हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्राफ्ट वीडियो। मेरे पास इस तरह के मिट्टी के बर्तन रखे हैं और कुछ ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं। अब मैं ऐसे इनको एमसील की हेल्प से जोड़ूंगी। चाहे तो क्ले यूज़ की जा सकती है या फिर वॉल पुट्टी भी हम लगा सकते हैं। तो देखो ऐसे एक एक करके, और मेरे पास जितने भी बर्तन हैं उनमें अलग अलग मैंने साइज़ के डिब्बे लगा दिए हैं। जो भी मुझे मिले, ये यूं ही वेस्ट रखे हुए थे। अब उसके बाद इनको मैं सुखा लूँगी तीनों को, और फिर हम करेंगे इन पर कलर। तो ये मेरे को ना ऑयल पेंट मिले थे, वही मैंने कर दिए हैं इस पर। उसके बाद एक मिट्टी का ये मटका था छोटा सा, ये मेरी बेटी के हाथ से फूट गया तो मैंने इसको भी कलर कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, और जो भी मेरे मन में आया वो मैंने इस पर डिज़ाइन बना दिया है। और 2-3 दिन अच्छे से हम इसे सुखा लेंगे, और अगर वार्निश हो तो वार्निश अप्लाई कर लें। और उसके बाद आप ये जो बनाया है ना, जो हम ये क्राफ्ट बना रहे हैं, इसको चाहे तो प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे चिड़ियों के लिए हमें पानी रखना हो, दाना रखना हो, बर्ड फीडर बनाना हो, उस तरह से भी इनको यूज़ किया जा सकता है। और इन्हें अलग अलग तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर आपस में बनाने के बाद में, और आप इनको फिर एमसील की हेल्प से अच्छे से आपस में स्टिक कर लें, और जो लेयर वाला होता है ना, वैसा बर्ड फीडर बना लें। तो फ़िलहाल तो मैं छोटे छोटे से इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। और अंदर तो मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया है क्योंकि उस पर पानी भरेंगे ना, तो इसलिए बाहर की तरफ ऐसे मैंने डिज़ाइन बना दिए हैं। और थोड़े थोड़े से जो भी मुझे लगा कि इस पर अच्छा लगेगा वो मैंने पैटर्न बना दिया है। तो सबसे पहले हम इनको डेकोरेट कर लेंगे। और ना बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं बर्ड फीडर बनाऊं, पर मेरे पास जैसे कुल्हड़ वगैरह नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि उनका ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मैंने ऐसे ही प्लास्टिक के कंटेनर ले लिए जो काफ़ी टाइम से रखे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें, मतलब जो हम नॉर्मली देखते हैं वही चीज़ें यूज़ करें और उसी तरह से हम कुछ बनाएं। तो जो हमारे पास अवेलेबल हो उसको थोड़ा सा आप रूप बदल करके, थोड़ा सा डेकोरेट करके यूज़ कर सकते हैं, और जो आपकी कल्पना है उसको एक साकार रूप दे सकते हैं। तो वही मैंने कोशिश की है, और पता भी नहीं लगेगा कि ये मिट्टी के बर्तन थे या फिर ये प्लास्टिक के कंटेनर थे या क्या था। तो जो चीज़ें हों हमारे पास अवेलेबल, उन्हें ही यूज़ करके हम हमारे घर को डेकोरेट कर सकते हैं, सुंदर सा गार्डन डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखो ऐसे छोटे छोटे से मैंने प्रिंट बना दिए, और सभी को मैं इस तरह से ही डेकोरेट कर लूँगी। फिर उसके बाद हम इन्हें एक साथ रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे लगते हैं। और जो सबसे ऊपर मैंने जो छोटा सा कंटेनर लगाया है ना, या तो उसमें दाना रख दें, या फिर जैसे कोई ऐसी मटकी आपको मिल जाए फूटी हुई तो उसको ले लें और उसको सबसे ऊपर रख दें, उसमें रख दें आप पानी या दाना जो भी। और बरसात है, बड़ा प्यारा सा लुक आता है, गार्डन बहुत सुंदर लगेगा। आप छोटा सा बगीचा अपने घर में खुद ही बना सकते हैं। बहुत बड़े स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें कलर भी मैंने 2 ही यूज़ किए हैं, रेड और वाइट, और उसी से ही मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो बस इस तरह से हम इसको अच्छे से सजा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐसे मैंने ऊपर ऊपर ही पैटर्न्स बना दिए हैं, ज़्यादा अंदर तक मैंने इसको अच्छे से फिल नहीं किया है। और बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बना करके और ऊपर तक मैं इनको ऐसे सजा लूँगी। और ये वाला जो छोटा सा कंटेनर है ना, इसमें हम दाना रख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर हम वो जो हमारी मटकी है वो रख सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा इसको सजाएं, वैसा यूज़ करें, और बहुत प्यारा लगेगा ये बनने के बाद में। तो पहले हम इसको अच्छे से सजा लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये कैसा लगता है। और देखो ये सारे सज गए ना। अब ये जो हमारी जो मटकी है छोटी सी जो फूटी हुई, उसको भी मैं प्यारा सा लुक दे दूँगी, और इनको सबको हम साथ में रख करके और फिर इसका सुंदर सा व्यू लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बस ऐसे मैंने बना दिया है, इसमें थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ और बेल बना दूँगी, और ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
अब चलते हैं हमारे दूसरे आइडिया की तरफ। तो पहले ना छोटी छोटी सी ऐसी मेरे पास ये मटकियाँ रखी हैं, इन पर ऑरेंज कलर हो रहा था जो मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि उसी को यूज़ करूं, तो मैंने इसको येलो कलर कर दिया है और ये एक्रिलिक कलर ही मैंने इस पर किया है। उसके बाद थोड़े से मैंने ऐसे फीचर्स बना लिए हैं, इनको भी मैं एक्रिलिक कलर से ही यहाँ पर पेंट करूँगी। और इसलिए बनाए हैं कि एकदम डायरेक्ट बनाने में कई बार क्या है कि गलत हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक रफ फीचर होगा ना तो हमें पेंट करने में आसानी रहेगी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हल्का सा ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद जैसा चाहें आप उसको कलर कर सकते हैं। तो पहले मैंने ऐसे ब्लैक कलर किया, इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे जब तक हम ये होंठ बना लेंगे इसके, और ना तीनों को अलग अलग मैंने लुक दिया है। तो जितना भी आप चाहें उतने 3, 4, 5 जो भी छोटी छोटी मटकी कुल्हड़ आपके पास हो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये हल्का सा सूख गया तो अंदर मैं यहाँ पर ऐसे वाइट कलर कर दूँगी। तो जैसे एक ये बना दी मैंने, अब यहाँ छोटा सा हम ऐसे डॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद इसको रख देंगे और फिर हम दूसरी जो हमारी छोटी सी ये मटकी है इसको सजाएंगे। तो इस पर भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने की कोशिश की है। तो जैसे भी हमें समझ आया, जैसे स्माइली फेस होते हैं ना अलग अलग तरह के, कुछ वैसा ही मैंने इनको बनाया है। अब उसके बाद इसके भी मैं होंठ सजा दूंगी यहाँ पर, और इसको डेकोरेट करने के बाद में फिर हम हमारी जो तीसरी मटकी है उसको भी सजा लेंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैंने अलग लुक देने की कोशिश की है। तो ये ऐसे ब्लैक कलर कर लिया, उसके बाद यहाँ इसका थोड़ा सा जैसे अंदर से फिल कर देंगे और बाकी का इसका फीचर बना लेंगे और इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कलर नहीं लगे हैं, येलो कलर से पूरा पेंट कर लिया हमने, और उसके बाद ब्लैक, वाइट और रेड, ये भी काफ़ी कम मात्रा में लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमें घर में कुछ बनाना है तो बहुत सारा सामान लेके आना पड़ेगा। मेरे तो ब्रश भी ऐसे टूटे फूटे रफ होते हैं, उनको भी बहुत टाइम तक मैं चलाती रहती हूँ। देखो ये बन गया। उसके बाद हम तीसरा भी तैयार कर लेंगे और फिर तीनों को हमें ऐसे सजाने के बाद में थोड़ी देर इसको सुखा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको ना, आप चाहें तो डायरेक्ट रख सकते हैं, अलग अलग रख दें, और या फिर जैसे एक के ऊपर एक एमसील से चिपका दें थोड़े आड़े टेढ़े करके, और नहीं तो फिर मेरा वाला तरीका अपनाएं जो मैंने किया है। और ये मैंने पहली बार करके देखा था, मुझे पता भी नहीं था कि कितना ये मतलब सफल होगा जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये पहले इसकी आंखें बना ली, प्यारी प्यारी सी ऐसे आंखें बनाकर सुखा लेंगे इनको तीनों को। फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पर जैसे ऊपर की तरफ इन तीनों में ही थोड़ी सी ऐसे रस्सी बांध दी है। कॉटन का थ्रेड बांध सकते हैं, कोई भी रस्सी आप बांध सकते हैं। पहले तो मैंने खूब टाइट बांधी थी ये, तो पर मुझे वो फिर कुछ सूझा नहीं। पहले इसको ऐसे यहाँ पर कट कर लेंगे, तीनों को ऐसे बांध लेंगे, और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसमें से एक और मैंने ना ऐसे रस्सी निकाली है, तो थोड़ा सा ढीला करके उसको यहाँ मैंने ऐसे रोप निकाल ली है दोनों साइड में, और देखो इस तरह से ना लगा लेंगे। फिर इसको टाइट कर लेंगे। दो तरफ से अलग अलग आपको रस्सी लेनी है, थोड़ी लंबी लंबी सी ले लें, और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा हमें गैप देना है, और दूसरी वाली जो मटकी है हमारी, फिर उसको भी हमें यहाँ पर इसमें एडजस्ट करना है। तो इसको भी मैंने पहले ढीला किया, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे वो रस्सी बांध दूँगी। एक साइड से एक बांधेंगे, दूसरी साइड से दूसरा सिरा बांधेंगे। तो रस्सी के भी हमें 2 टुकड़े लेने हैं। तो इस तरह से इसको बांध लेंगे पहले अच्छे से, फिर इनको एडजस्ट कर लेंगे, और फिर ऊपर की तरफ जो हमने रस्सियाँ बांधी हैं ना, उनको हम आपस में ऊपर बांध लेंगे और इनको फिर हम हैंग कर लेंगे। अब चलते हैं आज के आखिरी क्राफ्ट की तरफ। तो उसके लिए देखो वो जो मटकी फूट गई थी, नीचे का सिरा तो यूज़ कर लिया, अब ऊपर वाला लेंगे। और एक मेरे पास ये टोकरी है, अब इन दोनों को मैं एमसील की हेल्प से ना यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर दूँगी, और अच्छे से सूखने के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। थोड़ा सा इसमें गैप रह गया था, वो मैंने गैप छोड़ दिया था, और अच्छा होता मैं 2 साइड से गैप छोड़ देती, पर फिर भी कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से भर लेंगे और इसको फिर हम सुखा लेंगे।
तो देखो ये टूटी हुई मटकी है, इसका ऊपर का भी भाग यूज़ कर लिया मैंने और नीचे का भी यूज़ कर लिया है। इसको हम सुखा लेंगे। सूखने के बाद फिर मैंने ऑयल पेंट ही कर दिया है, क्योंकि वो मेरे को ना काफ़ी सारे मिल गए रखे हुए एक बाल्टी में, अलग अलग तरह के हैं, सबको मैं यूज़ करूँगी। तो ये ऑरेंज कलर कर लिया हमने, अंदर की तरफ मैंने कलर इस पर नहीं किया है। अब उसके बाद मैं बाहर इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूँगी। यहाँ भी मैंने कुछ भी बना दिया है, जो मुझे सूझा, बनाना तो कुछ आता नहीं है, फिर भी मैंने 2 कलर लेकर के और इसको पोत लिया है। और मिट्टी का सा बर्तन लग रहा है, एकदम प्यारा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा। टोकरी का भी पता नहीं लग रहा कि वो कौन सी थी, वो भी मिट्टी जैसी लगने लग गई है। कुम्हार भी सोचेगा इस डिज़ाइन के मैंने मटके कब बनाए थे। तो देखो ये बना लेंगे और इसको थोड़ा बहुत हम सजा लेंगे। और ये भी हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बर्ड फीडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांटर भी बना सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं और इसको आप रख भी सकते हैं। तो सभी तरह से मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक करके जाएँ। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं फाइनली अब ये कैसा लगता है। तो देखो पहले हम इसके 2 लुक देखेंगे। अब उसके बाद रस्सी के 2 टुकड़े लेने हैं और टोकरी के जो होल्स हैं ना, उनमें से निकाल लेना है ऐसे क्रॉस करके, और ऊपर आप बांध लें और फिर इसको अच्छे से आप हैंग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और नया लेकर। टिल देन स्टे